तो क्या है कि वो अपनी जगह प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी मारवाड़ मेवाड़ में हम ही लोग हैं भैया। हर बार उन लोगों को ऐसा लगता है जयपुर वालों को कि वो जो करेंगे वो मनमानी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आएंगे इधर तो उनको भी बताएंगे सारी चीज़ें। कोई अगर है, किसी को बिस्किट खाना है तो बिस्किट देंगे, किसी को चाटे खाने हैं तो चाटे देंगे। वैसा इसी तरीके से चलता है, संसार का नियम है। विनोद जाखड़ का मतलब कांग्रेस नहीं है, विनोद जाखड़ का मतलब एनएसयूआई नहीं है। विनोद जाखड़ तो 2 साल 3 साल बाद चला जाएगा जी। 2 साल बाद में विनोद जाखड़ चला जाएगा। यूथ कांग्रेस भी विनोद जाखड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उसने अगर मुझे रिलीज किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं वापस कभी उस संगठन में काम नहीं कर सकता। मैं काम उसी संगठन में करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। जब मेरा समय आएगा तब मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अगर आपने कोई कार्यकारिणी बनाई है तो आप जिस आदमी को पहचानते ही नहीं हो उसको आप क्यों कोई दायित्व दे रहे हो? जिसके आपके फ़ोन में नंबर ही सेव नहीं है उसको कैसे आप दायित्व दे रहे हो? अगर और उनका कहना है कि मैंने कभी संगठन में काम नहीं किया, तो फिर आपने मुझे प्रदेश सचिव क्यों बनाया? प्रदेश अध्यक्ष हो, आप सारे शहरों में घूमते हो, तो काम करने वालों को क्यों नहीं देते हो दायित्व? रिकमेंडेशन पे क्यों दे रहे हो दायित्व? ऐसे संगठन चलेगा क्या? यहाँ मेवाड़ में 25 में से 25 सीटें, 28 में से बताओ 28 सीटें बीजेपी जीत जाती है ना। आप यहाँ से यूथ कांग्रेस का किसी को प्रेसिडेंट बनाते हो, ना आप यहाँ से कभी एनएसयूआई का किसी को प्रेसिडेंट बनाते हो, प्रदेश अध्यक्ष। तो लोग जुड़ेंगे किसके साथ? नमस्कार, मैं मयूर अलबेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता अविनाश कुमावत मौजूद हैं। कल समस्त सोशल मीडिया पर आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा था और साथ ही में एक आपका इस्तीफा भी उस पर वायरल हो रहा था। एनएसयूआई की एक लिस्ट जारी होती है, उसके बाद आपका इस्तीफा और वायरल ऑडियो आता है। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि क्या एनएसयूआई की तरफ से आपको कोई विधिवत आपको कोई लेटर आया या आपको कोई फ़ोन पे सूचना आई भैया? और क्या इस उदयपुर शहर में अविनाश कुमावत सिर्फ एक ही है और वो आप ही है? भैया ऐसा ऑफिशियली किसी को भी कोई लेटर आता नहीं हो, क्योंकि उसमें 250-300 जनों को बनाया गया है। उसके अलावा पूरे शहर में एनएसयूआई का काम करने वाला अविनाश कुमावत मैं ही हूँ, पूरा बाजार जानता है ये बात तो। और उन्होंने मेरे को मुझसे बिना पूछे मुझे बनाया था, तो उस चीज़ का मैंने विरोध किया। और मुझे वो चीज़ मुझे बना रहे थे वो मुझे बनना नहीं था, तो मैंने उसी समय हैंड टू हैंड इस्तीफा दे दिया उन लोगों को। क्या बनना क्या चाहते थे आप? मेरे को कुछ भी नहीं बनना था, मैंने उनको बोला था कि मुझे कुछ भी नहीं बनना है। अच्छा, बना दिया इसलिए विरोध? अगर कोई चाहता है, अगर वो मुझे कुछ बनाना नहीं चाहते थे तो फिर मेरे कैडर के हिसाब से बनाते। जैसे दूसरों को, मेरे जूनियर्स को जो बनाया है वो जूनियरिटी और सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें बनाते। पर अगर उन लोगों को अगर मुझे नीचा दिखाना है और ये सब करना है तो क्या है कि वो अपनी जगह प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी मारवाड़ मेवाड़ में हम ही लोग हैं भैया। हर बार उन लोगों को ऐसा लगता है जयपुर वालों को कि वो जो करेंगे वो मनमानी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आएंगे इधर तो उनको भी बताएंगे सारी चीज़ें क्या है। अभी हाल ही में जब वे आए थे, विनोद जी जाखड़ उदयपुर आए थे, तब आपने उनके स्वागत के लिए बैनर पोस्टर भी लगवाए थे। हाँ, मेरा वो दोस्त है, वो जिलाध्यक्ष की तैयारी कर रहा था तो उसके लगवाया था जी। अच्छा, ये जो कल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, हालांकि आपकी तरफ से पहला प्रयास प्रेम से बात करने का था, जब सामने से कोई बात हुई तो आपने भी कहा कि इस तरह की भाषा मैं भी बोल सकता हूँ। उन्होंने मुझे जब तू तड़ाक करना शुरू किया तब मैंने उनको बोला इस तरह से मैं भी बोलूँगा। तो फिर मैंने बोला अगर कोई, अब जो जिस तरह कोई अगर है, किसी को बिस्किट खाना है तो बिस्किट देंगे, किसी को चाटे खाने हैं तो चाटे देंगे। वैसा इसी तरीके से चलता है, संसार का नियम है। और बाकी तो सब बाबा का आशीर्वाद है, सबके ऊपर है, उनके ऊपर भी तो हमारे ऊपर भी है। वो प्रदेश अध्यक्ष है, आज है बुरा, देखो ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। आज उनका अच्छा है तो कभी आप मेरा भी अच्छा आ जाएगा। सबका वक्त है, गुजरेगा आज। ठीक है, वो प्रदेश अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। हम लोग भी ऐसा कोई कमज़ोर, कहीं भी कोई भी कमज़ोर नहीं है। जो कर रहा है, जो छात्र राजनीति जिसने करी है, वो सब मजबूत लोग ही हैं। जी। अच्छा, क्या सपना क्या है? अविनाश कुमावत क्या बनना चाहता है?
मैं तो एनएसयूआई में क्या हमने तो बाजार के अंदर जो आपके दोस्तों से चर्चा है आम तो ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इस वजह से जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उनका विरोध आप हर मोर्चे पर करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, अगर चुनाव होंगे तो अब मेरे को इनमें से किसी की भी कार्यकारिणी में मेरे को नहीं आना है, ना मेरे को विनोद जाखड़ की कार्यकारिणी में कुछ बनना है। और अगर चुनाव होंगे तो मैं प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी करूँगा, चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, बिल्कुल। अब विनोद जाखड़ की कार्यकारिणी में कैसे आएंगे आप? मेरे को आना ही नहीं है ना, मेरे को कुछ बनना ही नहीं है उनकी कार्यकारिणी में। मेरे को बहुत सारे जनों से फोन अच्छा, किए थे, मेरे को आपकी फोन ऑफिशियल आपको उन्होंने रिलीज भी कर दिया, उस पद मुक्त भी कर तो दिया। वो विनोद जाखड़ का मतलब कांग्रेस नहीं है, विनोद जाखड़ का मतलब एनएसयूआई नहीं है। विनोद जाखड़ तो 2 साल 3 साल बाद चला जाएगा जी, 2 साल बाद में विनोद जाखड़ चला जाएगा। यूथ कांग्रेस भी विनोद जाखड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो उसने अगर मुझे रिलीज किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं वापस कभी उस संगठन में काम नहीं कर सकता। मैं काम उसी संगठन में करूँगा। भाई आपका जो एक ऑरा है, आपका जो एक फेम है पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या उसकी वजह से विनोद जाखड़ से पहले भी कभी इस बारे में मतभेद हुआ आपका? क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि आपके जो जूनियर हैं जो आपके बाद संगठन में आए, उन्हें आपसे बड़ी पोस्ट दी गई, इसलिए आपका विरोध था। पता नहीं उनके मन में क्या था, बस उन्होंने उनको मेरे को नीचे दिखाना था तो उन्होंने मुझे दिखा दिया। फिर मुझे जो करना था वो मैंने किया। अब बाकी सब तो क्या है कि भविष्य के गर्भ में क्या है वो विनोद जाखड़ ही जाने, या किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है क्या होगा बाकी। तो जी, जो है वो अब होगा ना, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। क्या होके रहेगा आज बताएं चैनल के माध्यम से। मतलब क्या पता, वही तो बोल रहा हूँ, आगे क्या होगा वो किसको पता है, पर जो भी होना है वो होगा। क्योंकि आपकी बातों के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई ऐसा लग रहा है। नहीं, सबके देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भैया ये बात है कि उन्होंने मेरे साथ में, अब मुझे जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी। जब मेरा समय आएगा तब मैं उनको नीचा दिखाऊंगा, बस इतनी सी बात है। जी, मतलब अभी भी ये केवल जो झांकी है, पिक्चर बाकी है अभी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, पिक्चर विक्चर तो कुछ नहीं है। बस ये जहाँ मैं मजबूत हूँ वहाँ पर अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह की आप जिस तरह से बता रहे हैं, क्या अगर प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें शामिल है तो ये एक संगठन, एक इतना बड़ा संगठन है, पूरे भारत के अंदर संगठन चलता है, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह का कोई कार्रवाई करते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने के लिए, अगर वो ओतप्रोत हैं उस तरह की राजनीति से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और क्या पूर्व में भी कभी ऐसा हुआ कि उनसे आपकी कोई मतभेद हुआ? नहीं, मेरा पूर्व में कोई मतभेद नहीं हुआ था। बस मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई कार्यकारिणी बनाई है तो आप जिस आदमी को पहचानते ही नहीं हो उसको आप क्यों कोई दायित्व दे रहे हो? जिसके आपके फ़ोन में नंबर ही सेव नहीं है उसको कैसे आप दायित्व दे रहे हो? अगर और उनका कहना है कि मैंने कभी संगठन में काम नहीं किया, तो फिर आपने मुझे प्रदेश सचिव क्यों बनाया? जब मैं किसी चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, जो चीज़ मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, वो आपने मुझे क्यों दिया? भाई वो बता रहे थे ना, किसी ने आपका नाम रिकमेंड करा हो, तो आप रिकमेंडेशन पे किसी को प्रदेश का दायित्व दे देते, मतलब फिर और भी बहुत सारे लोग रिकमेंड ही हुए होंगे। तो फिर आप इतना प्रदेश अध्यक्ष हो, आप सारे शहरों में घूमते हो, तो काम करने वालों को क्यों नहीं देते हो दायित्व? रिकमेंडेशन पे क्यों दे रहे हो दायित्व? ऐसे संगठन चलेगा क्या? जी, आज कोई, जब आपको रिकमेंडेशन पे लोगों को बनाना है कुछ, तो फिर आप इतने लोगों यहाँ शहर में आके लोगों से काम क्यों करवा रहे हो, स्वागत क्यों करवा रहे हो, आपके बैनर पोस्टर क्यों लगवा रहे हो? आप तो मतलब आप लालची राजनीति कर रहे हो कि आपको बस आपके प्रदेश में फेम बनानी है, इसलिए आप काम कर रहे हो ये सारा। वरना बनाओगे तो सारी चीज़ें, किसी को काम करने का एनएसयूआई में, मैं तो यूनिवर्सिटी में बच्चों को काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई एनएसयूआई में काम करना ही नहीं चाहिए। रिकमेंड कराओ, आप किसी नेता को टोको और वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे प्रदेश अध्यक्षों को, और फिर आप बन जाओगे कुछ भी। जी, जो काम करता है उनको बनाइए ना आप। तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये किसी को पता नहीं, पर अगर मौका लगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, ये तय है। हाँ, अगर मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा भैया, फॉर श्योर। मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेवाड़ से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते नहीं है, मारवाड़ से भी किसी को बनाते नहीं है, और हमेशा जो जयपुर वाले लड़कों को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कोई कमजोर लोग हैं। वो हमेशा से डोमिनेटिंग रहे ना। डोमिनेटिंग तो आप, जब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ मेवाड़ में 25 में से 25 सीटें, 28 में से बताओ 28 सीटें बीजेपी जीत जाती है ना। आप यहाँ से यूथ कांग्रेस का किसी को प्रेसिडेंट बनाते हो ना, आप यहाँ से कभी एनएसयूआई का किसी को प्रेसिडेंट बनाते हो, प्रदेश अध्यक्ष। तो लोग जुड़ेंगे किसके साथ? लोग किसके साथ जुड़ेंगे? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चा प्रदेश महासचिव बन रहा है, लोग उसके पीछे जाएंगे।
यहाँ का यूथ उसके पीछे जाएगा कि यार ये भैया है हमारे लीडर। तो यहाँ पर भी मेवाड़ मारवाड़ में भी बड़े लीडर की ज़रूरत है, यूथ में बड़े लीडर की ज़रूरत है। चाहे आप यूथ कांग्रेस में बनाए, चाहे आप फिर NSY में बनाए, यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं है। उनके मुकाबले के लोग हैं हम लोग, उन लोगों से टक्कर लेने वाले लोग हैं और उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, ऐसे लोग हैं हम लोग। ऐसे कोई कमज़ोर नहीं है जी। तो हौसले काफ़ी बुलंद है छात्र नेता अविनाश कुमावत के, और इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर स्पष्ट करा है कि किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, उनसे एक कदम आगे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने पर हमेशा आतुर रहने वाला ये युवा मन है। और जिस तरह से एक ऑडियो यहाँ पर वायरल हुआ जिसके बाद पूरे बाजार में, क्योंकि पहली बार किसी ने इस तरह का इस्तीफा देखा था, जिस तरह की भाषा उसमें लिखी हुई थी, ये पहली बार किसी ने देखी और पढ़ी होगी। और ऑडियो भी काफ़ी रोचक इनका था कि प्रदेश अध्यक्ष से इस तरह से बात की इन्होंने। हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि भैया इनको जो पद से नवाजा जाना चाहिए था उस पद से इन्हें नवाजा नहीं गया, और इनसे जो जूनियर थे उससे इनका मन, उनको बड़ी पोस्ट दी गई तो उससे इनका मन काफ़ी दुखी हुआ, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया। बहरहाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने जो करा है वो सही करा या नहीं, और क्या प्रदेश अध्यक्ष अगर इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाने की राजनीति कर रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। सर, अभी 2 दिन पूर्व आपका एक विवाद होता है छात्र नेता अविनाश कुमावत से, जिसे आपने प्रदेश सचिव की पद से नवाजा था और उन्होंने तुरंत ही उस पद से इस्तीफा दे दिया, और जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ, हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, वो हमारा छोटा भाई है, मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट लीडर है और अभी क्या है, नई नई राजनीति की शुरुआत की है किसी के कहने में आके, और उसने इस कृत्य को अंजाम दिया है। पर मैंने वो छोटा भाई है और बड़ा दिल रखते हुए उसको माफ़ किया है। कोई बात नहीं, कभी कभी आदमी आवेश में और भावुक होके, क्योंकि लंबी राजनीति में क्या होता है कि मैच्योरिटी आने में समय लगता है, तो अभी उसकी मैच्योरिटी का लेवल देखते हुए मेरे को उसने फ़ोन किया कि भैया उसको बात करनी चाहिए थी, अगर वो जनरल सेक्रेटरी बनना चाह रहा था तो मुझसे उससे बात करता, हम रिकमेंड करते आगे कि भाई इसका अच्छा काम है, संशोधित लिस्ट निकालते। लेकिन वो प्लान्ड था उसका पूरा कार्यक्रम, वो हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ मिलके बैठ के ग्रुप में और फोन करना, रिकॉर्डिंग करना, ये सब। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे राजनीतिक समझ इसी तरीके से आती है। समय अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो तो समझ में आएगा उसको। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती है, राजनीति में बड़ी शालीनता, भाषा पे भी आपको सभ्य रहना पड़ेगा और अपने सीनियर की रिस्पेक्ट भी करनी सीखेगी। वो देखो नया नया है, अभी कॉलेज पॉलिटिक्स में है, तो हो सकता है भावुकता में आके उसने सब बातें की, पर ये उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि भाई आपने उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उनका साफ तौर पर ये कहना था। जब कल हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि जो दूसरे उनसे जूनियर नेता थे उन्हें उनकी जगह तवज्जो ज्यादा दी गई, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हें सिर्फ सचिव के पोस्ट से संतुष्ट होना पड़ा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप आपत्ति होती है तो विरोध दर्ज कराने का एक तरीका होता है ना। आज अगर किसी चीज से आप असंतुष्ट हैं, मैं हूँ, अगर मैं मेरी राष्ट्रीय कमेटी से या मेरे लीडर से असंतुष्ट हूँ तो मैं इस तरीके से नहीं आऊंगा। नीचा दिखाने वाली बात है तो मैं तो देखो सच बताऊं, मेरे पास ये था कि नाम आया था उसका कि वो अच्छा लड़का है, काम करता है, पहले एबीवीपी में था, अब NSY में आया है, तो हम लोग स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। अब उसका सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके काम के बिहाफ पे हमने उसको सेक्रेटरी बनाया और अच्छा काम करता तो 3 महीने बाद हम संशोधित लिस्ट निकालते, हम उसको जनरल सेक्रेटरी बना देते। बात पद की नहीं है, बात उसके समझ के लेवल की भी है। अभी वो छोटा है, उम्र छोटी है, तो हो सकता है वो आवेश में आके उसको किसी ने कह दिया कि ये एक यूं कहें कि भाई सस्ता वो है साधन अपना नाम करने का। अब उसको राजनीतिक समझ तो है नहीं, अगर राजनीतिक समझ होती तो मुझसे बात करता अच्छे से। वो मेरे को नसीहत नहीं देगा। मैं 2014 में राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ, 2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं NSY की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन के आया हूँ। तो मैं यूं ही नहीं आया सर, मैं मेहनत करके, संघर्ष करके, ऐसे छोटे भाइयों को साथ लेके आया। तो कहीं ना कहीं वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने सब बातें बोली है, पर मैं उसको इतना कोई ना तो ज्यादा गौर करता हूँ। और ठीक है, उसने बोला, वो हो सकता है इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन वो ठीक है, कुछ लोग उसके पीछे हैं तो उसको उन्होंने पुश किया कि इस तरीके से आप करना है सब। क्या चैनल के माध्यम से बनाएंगे कि कौन वे लोग हैं जो इस तरह की राजनीति पर आमदा है?
देखो नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन है उसके आसपास के। देखो राजनीति में प्रतिद्वंदी सब होते हैं, जी। है ना, तो हो सकता है कि भाई ये सब चीजें रही हो, पर कोई बात नहीं। मैं तो इस चीज को उसी दिन भूल गया, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, अभी बहुत सारी चीजें करनी हैं। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, क्या जी। अविनाश कुमावत का जो कदम है, हाँ हाँ। ये कहीं उनकी भ्रूण हत्या तो नहीं? नहीं नहीं, देखो देखो राजनीति में कह तो रहा हूँ ना सर, आदमी ठोकर खा के सीखता है, अब वो जी। सीखेगा क्या कि भाई इस सीखने का तरीके से मौका नहीं। दिया जाएगा? देखो हमने तो उसके भाई, उसने जब यही कह दिया कि मुझे रहना नहीं है, तो हमने तो उसके खिलाफ लेटर जारी कर दिया कि भाई वो त्रुटिपूर्ण हुआ और ठीक है, वो नहीं रहना चाहते तो ये कोई बात थोड़ी है। खूब बच्चे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मौका मिलेगा इस तरीके से। अगर वो NHY में है तो बिल्कुल उसको आना चाहिए, उसको सॉरी फील करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, आगे मेहनत करनी चाहिए, तो NHY मौका देगी। ये तो गांधी जी का संगठन है जी, गांधी के विचारधारा पे चलने वाला संगठन है। इसमें तो हमेशा हम लोग जो है इन चीजों को, वायलेंस के खिलाफ रहते हैं। उसने बोला ठीक है, उसको किसी ने कह दिया होगा कि ये प्रचार का माध्यम है, जल्दी लोकप्रिय हो जाओगे, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उसने ऐसा किया, पर मेरे मन में उसके प्रति कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ इस जनरेशन में, इस उम्र में इस तरीके की बातें हो जाती हैं। ठीक है सर, थैंक यू।